बरेली में अपनी अलग पहचान बनाने वाला विनायक हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर, बरेली सिटी रेलवे स्टेशन के सामने सबसे बेहतर अच्छी सुविधाओं के साथ, जहां आयुष्मान कार्ड पर सरकार द्वारा जारी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आपको बताते चले, बरेली के समस्त हॉस्पिटलों के मुकाबले जिस तेजी से विनायक हॉस्पिटल जनता के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है, उसका श्रेय अस्पताल के योग्य डॉक्टरों, प्रशिक्षित स्टाफ, कुशल प्रबंधन को जाता है। विनायक अस्पताल मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ट्रॉमा सेंटर आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अधिकृत अस्पताल, सभी सुविधाओं से लैस। हमारी विशेष सुविधाएं: ICU 20 बेड, डायलिसिस, NICU, आधुनिक वेंटिलेटर्स, रेडियोलॉजी, कीमोथेरेपी, ब्रोंकोस्कोपी, फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाओं के साथ हमारे विभाग हैं। आर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट, न्यूरो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डेंटल सर्जरी, छाती, स्वांस व टीबी रोग, शिशु एवं बाल रोग, क्रिटिकल केयर, पेन क्लिनिक आदि की जानकारी देते हुए डॉक्टर अनुराग शर्मा एवं उमेश सक्सेना ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा डॉक्टर अनुराग शर्मा। यहाँ विनायक अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं पेशेंट के लिए? ICU में खड़े हुए हैं। यहाँ वेंटिलेटर वाली ICU है, ठीक है। 8 वेंटिलेटर्स हैं हमारे और 28 बेड हैं ICU में टोटल। डायलिसिस की सुविधा भी ICU में भी है, अलग भी डिपार्टमेंट है। जनरल सर्जरी यहाँ पे है, कैंसर सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक हड्डियों के डॉक्टर, हड्डी की सर्जरी है यहाँ पे, गायनी के डॉक्टर हैं, गायनी की फैसिलिटी दी है, बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों की फैसिलिटी है, बच्चों की ICU अलग है अपनी, और न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी, न्यूरो मेडिसिन में भी है हमारे यहाँ। लगभग सभी डिपार्टमेंट हैं, सब बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है। पेशेंट के लिए लाने ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस आदि की सुविधा है यहाँ पे? अपनी अस्पताल की एम्बुलेंस है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लाने ले जाने की। OPD का समय क्या रहता है आपके यहाँ? 10 से 3। 10 से 3। कौन डॉक्टर OPD में रहते हैं? कितने डॉक्टरों का बेंच रहता है ये? मैं नाम बता देता हूँ। डॉक्टर मुकेश दुबे हैं, DM न्यूरो, डॉक्टर अर्जुन गुप्ता MD मेडिसिन, डॉक्टर हर्षवर्धन MS सर्जरी, कैंसर सर्जरी, डॉक्टर विवेक गुप्ता चेस्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सोनिका बैजल गायनी में, डॉक्टर RF पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर आलोक सिंह हैं, वो हड्डियों के डॉक्टर हैं। जैसे कोई लावारिस या बहुत ज़्यादा कमज़ोर गरीब मरीज आता है, उसके लिए आप अपने अस्पताल की ओर से किस तरह से सेवाएं देते हैं? अगर कोई इस तरह का पेशेंट आ जाता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको मिनिमम एक्सपेंसेस में, या छोड़ना भी पड़ जाता है, उसमें ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। किसी सामाजिक संगठन के लोग जैसे तरह से मरीजों को, गरीब मरीजों को भर्ती कराते हो, उसमें क्या व्यवस्था है आपने सामाजिक संस्थाओं के लिए क्या रखी है? अगर किसी पैनल में आते होते हैं, जैसे आयुष्मान वगैरह, हम लोग पैनल में लेके उनका इलाज कर देते हैं, या जितना रियायत हो सकती है उतना कर देते हैं। बहुत ही गरीब है तो छोड़ भी देते हैं। पूरा नाम क्या रखते हैं? मेरा नाम उमेश सक्सेना है। विनायक अस्पताल में किस पोस्ट में? मैं यहाँ पर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधक प्रशासन के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और इस अस्पताल, वैसे तो सारे अस्पताल सेवा भावना से ही बनाए जाते हैं, और सेवा के साथ साथ चूँकि उनको चलाने के लिए भी ज़रूरत होती है, इसलिए कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं। वरना हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि बहुत कम मूल्य पर और बहुत अच्छी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ठीक है, ये अस्पताल अभी बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अपनी सेवाओं से इसने अपना नाम काफ़ी अच्छा शहर में बना लिया है। हमारे यहाँ करीब 30 बेड का बहुत बढ़िया ICU बना हुआ है। इसमें सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए और जो होती हैं, वो सारी सुविधाएं इसमें पूरे 30 बेड के ICU में हैं। टोटल जितने नंबर ऑफ बेड्स हमारे हॉस्पिटल में हैं, सब जगह हमने प्रॉपर एक्यूपमेंटेशन किया हुआ है। ये नहीं कि हमको आज ज़रूरत पड़ रही तो हम वो चीज़ लाके लगानी पड़ रही है। हर जगह हर बेड पे प्रॉपर मॉनिटरिंग है। ठीक है, हमने अपना जनरल वार्ड भी इतना अच्छा बनाया हुआ है कि नॉर्मली अस्पतालों में वो डिलक्स या प्राइवेट जैसी सुविधाओं से युक्त होते हैं, लेकिन हमने उसकी वही सुविधाएं अपने जनरल वार्ड में भी मुहैया कराई हुई है मरीजों के लिए।
हमारे यहाँ करीब 14 डॉक्टर हमारे संग हमेशा बने रहते हैं, जिनकी रात दिन मरीजों की सेवा में पूरी टीम कार्य करती है। सर, ये जानना था कि किन किन बीमारियों का आपके यहाँ इलाज हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो जितने भी विभाग होते हैं, अगर हम बेसिक विभाग कहते हैं, सामान्य विभाग यानी मेडिसिन, गायनी प्रसूति विभाग, बच्चों का नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग, टीबी चेस्ट विभाग, इसके अलावा हमारा सबसे जो मेन चल रहा है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैंसर सर्जरी, जो कि कॉमनली या तो कैंसर सर्जन मिलेगा या लेप्रोस्कोपिक सर्जन मिलेंगे, लेकिन है कि हमारे जो सर्जन हैं वो कैंसर सर्जरी में उनको महारत हासिल है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और उन्होंने बहुत बड़ी सर्जरी इतने कम मूल्य में हमारे में हुई है। अगर यही सर्जरी कहीं बाहर हो तो कम से कम हमसे 5 या 6 गुना पैसा ज़्यादा मरीजों का लगेगा। सर, एक चीज़ जानने में आई है कि आपने आपके अस्पताल ने कुछ रोडों पर एम्बुलेंस सेवाएं दे रखी हैं, जो दुर्घटना के समय आप सेवाएं दे रहे हैं। जी, बरेली के हर कोने में और बरेली से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर तक हमारी एम्बुलेंसेज मरीजों की सेवाओं में लगी हुई हैं। कहीं भी किसी भी मरीज को कोई परेशानी होती है, उसकी वहाँ से मरीज को अस्पताल तक पहुँचाना, उसकी इच्छा के अनुसार ये सारा कार्य हमारे द्वारा संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो सेवा है वो बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। मोटिव व मंतव्य यही होता है कि मरीज को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, जिससे उसकी जान को बचाया जा सके। जितनी भी, पहले तो मैं बता दूं, जितनी सेवाएं हमारे यहाँ हैं वो आप अगर कहीं भी किसी भी अस्पताल से कभी भी उसका कोई तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम लोगों ने अपनी सेवाएं पहले से ही बहुत कम मूल्य पर रखी हुई हैं। लेकिन अगर कोई गरीब ऐसे, हमारा अगर अपना पिछला रिकॉर्ड हम अगर देखें तो बहुत से ऐसे मरीज आए जिन पे कोई पैसा नहीं था, उनमें प्रॉपर डिस्चार्ज हुए। अभी रिसेंटली ही 2 मरीज तो अभी गए, मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि, लेकिन उनका करीब 90 हज़ार का बिल था। हम लोगों ने उसको, क्योंकि उनके संग कोई था नहीं, कोई बाहर के लोग आए ले गए, हमने उनको जाने दिया। कोई ऐसा नहीं है कि पैसे के साथ ही इलाज होगा। कुल मिलाकर विनायक अस्पताल का स्टाफ, विनायक अस्पताल समाज सेवा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बिल्कुल सर, हम हॉस्पिटल का मोटिव, लक्ष्य यही होता है, सेवा भावना से अस्पताल खोले जाते हैं और उसी सेवा भावना से काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, टीबी चेस्ट, नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग, गायनी विभाग, मेडिसिन विभाग, ऑर्थोपेडिक सर्जरी यानी हड्डी से संबंधित बहुत जटिल से जटिल ऑपरेशन हमारे यहाँ डॉक्टर आलोक सिंह करते हैं। और मूल्य के बारे में आप लोग क्योंकि खुद सक्षम हैं, खुद पता कर सकते हैं कि हम लोग कितने कम रेट्स में कितनी अच्छी सेवाएं मरीजों को दे रहे हैं। विनायक अस्पताल समय समय पर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं देने के साथ साथ उनको बहुत कम दर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए हर सीज़न में कोई ना कोई इस तरह के प्रोग्राम करता है जिससे मरीजों को बहुत कम मूल्य में बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। इसके लिए आजकल हमारे यहाँ एक मानसून स्वास्थ्य मेला करके चल रहा है, जिसमें मात्र 10 रुपये के रजिस्ट्रेशन, केवल पंजीकरण शुल्क पे पूरे महीने में वो कितनी बार भी किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी ओपीडी करा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन की सुविधाओं में हम लोगों ने गायनी में मात्र 12,000 में दवाई, नशा सब मिला करके ऑपरेशन प्रसव कराने के लिए हमने लोगों को ये सुविधा दी हुई है। और अगर कोई ऑपरेशन से बिना बच्चा होता है तो केवल मात्र 8,000 में दवाई सहित और सब उसका ऑपरेशन पूरा करके उसको स्वस्थ करके भेज देते हैं। इसके अलावा सर्जरी विभाग में जो हमारी दूरबीन विधि से ऑपरेशन है, मात्र 15,000 में मैं दवाई की और मैं एनेस्थीसिया नशा के साथ हम लोगों ने इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं में ये सुविधा कम मूल्य में प्रदान कर रखी है। और अगर कोई व्यक्ति इतने में भी सक्षम नहीं है तो वो मात्र 12,000 रुपये में चीरे वाला ऑपरेशन करा करके अपने यहाँ से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसमें दवा का भी कोई सब पैसा इस मूल्य में शामिल करके रखा गया है। ऑर्थोपेडिक्स में आपको इसलिए बताना जरूरी है कि नॉर्मली घुटने का प्रत्यारोपण या कूल्हे का प्रत्यारोपण बहुत महंगी शल्य क्रिया कहलाती है, लेकिन हम लोगों ने उसमें भी इस मानसून स्वास्थ्य मेले में उसमें भी एक ऑफर दे रखा है मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए कम मूल्य पर, कि हड्डी का
दवा सहित ऑपरेशन, किसी भी तरह की हड्डी का ऑपरेशन मात्र 40,000 में है। अगर कोई व्यक्ति अपना कूल्हा बदलवाना चाहता है तो 60,000 रुपये में उसका दवाइयों सहित ऑपरेशन होकर स्वस्थ होकर वो जा सकता है। और घुटना प्रत्यारोपण मात्र 75,000 रुपये में। ये इसमें घुटने की मतलब प्रत्यारोपित जो इम्प्लांट है, घुटना है, कूल्हा, वो भी इसमें शामिल है, दवाई भी शामिल है। तो इस तरह के प्रोग्राम हम समय समय पर करते रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये चल रहा है, इसलिए इसकी जानकारी देना आवश्यक थी। आयुष्मान की भी आप क्या कुछ सुविधा? हाँ, आयुष्मान में सभी विभागों में हमारे यहाँ जो जो विभाग पंजीकृत कराए गए हैं उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त से है। जैसा कि सरकार की सुविधा है, हम उसको पूरा क्रियान्वयन करने में सक्षम हैं।